क्या दिखाना है? खोलो। अरे वाह, मेरी डॉल ने ड्रेसिंग टेबल सेट कर ली। कितना सब अच्छा लग रहा है। ऐसे यहाँ तक सारी चीज़ें फैली हुई होती हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब भी ये चीज़ें इधर उधर होती हैं ना, फिर से समेट लिया करो, ठीक है? गुड, एक्सीलेंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं और बस तैयारी चल रही है घर के कामकाज निपटाने की। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ जा रही हूँ मैं, कितने दिनों के लिए जा रही हूँ। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी लेना है, वो भी लेना है। तो बस ऐसी कुछ चल रहा है। परसों भी गई, कल भी गई, आज भी जाना है। तो आज वैसे संडे है, आज के दिन तो वैसे सब्ज़ी फ्रूट तो घर लेना ही लेना होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अभी रहती हैं क्योंकि जाना तो मुझे 3 दिन के लिए हॉस्पिटल है, लेकिन ये है कि सर्जरी हो चुकी होगी तो फिर मेरा निकलना और ये सारे काम निपटाना मुश्किल हो जाएगा। तो खैर बच्चे जो है वो भी रेडी हैं, साथ चलेंगे और लेनी है सब्ज़ी फ्रूट तो लेना ही है। इसके अलावा और बहुत सारे काम निपटाने हैं मुझे, क्योंकि कल फिर ऑफ़िस है, वर्किंग डे है और हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे। तो अभी भी पहले वहाँ गए। अब उस बेगम को जो है वो आई डोंट नो क्या लेती है वो, सौदा सर्फ जो भी है उसको दिला दिया। और फिर अभी 5 बज चुके हैं, अभी कॉल आई कि अभी आ रहे हैं इधर और अभी बस हम निकलेंगे अपना सौदा, मेरा सौदा लेने के लिए। तो बस जो भी आगे की छोटी मोटी रूटीन होगी थोड़ी बहुत आपसे शेयर होगी। सारा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा, बहुत ज़्यादा। कल बच्चों की अलमारी सेट की थी, आज मैंने ये अपने तीनों डोर अलमारी के सेट किए हैं और सब, क्योंकि ज़ाहिर तबीयत ठीक नहीं थी और बस जो कपड़े धुले मेड्स ने वो लपेटे या कभी नहीं, तो सारे बच्चों के मेरे हर सब खानों में मिक्स पड़े हुए थे, घर में पहनने के, ऑफिस में पहनने के। तो सारे सब पूरी अलमारी के तीनों डोर्स खाली करके मैंने ये सेट की। इसी तरह कल बच्चों के सारे कपड़े मिक्स हुए थे, कल बच्चों की सेट की और बहुत सारे काम निपटाए, किचन वगैरह की, बर्तन वगैरह ये वो। तो बस तैयारी चल रही है सर्जरी की और हॉस्पिटल जाने की। दुआ में याद रखिएगा और रब से, मालिक से दुआ है कि सब कुछ ठीक से हो, अच्छे से हो, इंशाल्लाह। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। फ़िलहाल घर से तो इतना ही, बस अभी ये आते हैं थोड़ी देर में तो फिर हमें निकलना है। नहीं अभी आई है, 11 पे थी। खदीजा उतरो। खूबसूरत लग रहा है इसमें, लेकिन अभी बहुत ऊपर है सूरज। हाँ अभी ग्रुप होने वाला तो नहीं है, लेकिन टाइम तो कम रह गया। अच्छा काटो, सही निकला तो लूँगी। आलू 60 रुपये। फीका लग रहा है, वाइट सा, सही नहीं होगा है ना? है तो रेट। अच्छा अपडेट ये है कि जो मेरा ब्लड की रिपोर्ट आई थी वो एक्चुअली अच्छी नहीं आई और इनफैक्ट जो लास्ट जब रमज़ान से पहले 22 को जो मैं डॉक्टर के पास गई थी, जो मैंने सीबीसी करवाया था, उसमें जो मेरे रेड ब्लड सेल और एचबी था इस बार उससे भी कम आई है। तो इसमें एक तो ये है कि रमज़ान भी स्टार्ट हो गए खैर से, फिर गैस नहीं है प्रॉपर, जो वो मेरा एक चल रहा था डाइट का वो मिस हो गया है और प्रोटीन में मैं सिर्फ फ़िश ले रही थी, रमज़ान की वजह से फ़िश मिलना बंद हो गई है।
तो जो ख़त्म हुई तो उसके बाद मैंने ली नहीं है। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें मिस हो रही हैं। मुझे यही लगता है कि डाइट में फ़र्क आया है, इस वजह से जो है मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं आई। एनीवेज़ मैंने सेंड कर दी है और अभी आज अगेन जाना है हॉस्पिटल और उनसे फ़ीडबैक लेना है कि क्या करना है, क्योंकि 5 को तो कंफ़र्म डेट दे दी थी उन्होंने सर्जरी की। तो बस देखते हैं क्या होता है। और इसके अलावा अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद है कि जो भी ये प्रोसीजर है सर्जरी का खैर खैरियत से हो और ये लास्ट सर्जरी हो। इसी में ही जो है इंशाल्लाह जो सर्जरी के दौरान जो मेरा भेजा जाएगा टेस्ट के लिए, उसमें इंशाल्लाह मेरी रिपोर्ट में कैंसर फ्री आए, क्योंकि 10% चांसेस हैं कि खुदा न खास्ता अगर शक आता है, अगर रिपोर्ट में आता है कि अभी स्टिल है बॉडी में कैंसर, तो रिपोर्ट आने के बाद दूसरी सर्जरी भी हो सकती है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है, रिक्वेस्ट है कि जो एक ही सर्जरी हो और इसकी जो रिपोर्ट आए और वो ठीक आए और उसमें ये आए कि बॉडी में कैंसर नहीं है इंशाल्लाह। तो बस ये है कि सिर्फ कल का दिन है मेरे पास और बच्चों की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ी बहुत रहती है वो तो आखिरी वक्त तक आपको पता चलती रहती है। तो वो शूज़ वगैरह रह गए इन लोगों के, तो अगर कल तक ले सके तो ओके, नहीं तो फिर बाद में इनके बाबा इनको दिला देंगे, या मैं ठीक हो गई, बेहतर हो गई, स्टिचेस वगैरह मेरे ठीक हो गए तो इंशाल्लाह मैं भी चली जाऊँगी साथ में। तो बस अप्रैल का महीना मेरे लिए बहुत मुबारक साबित होता रहा है आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बहुत बुरी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने बहुत नवाज़ा है मुझे। अप्रैल में मेरी शादी हुई, मैं निकाह जैसे खूबसूरत बंधन में जो है बंधी थी अपने हस्बैंड के साथ। 18 अप्रैल को हमारी एनिवर्सरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और शादी के बाद जो है लोग घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं। हमने सब कुछ नहीं किया। हम रेंट पे घर पे रहते थे, तो हमने 4 पैसे जमा किए और छोटा सा एक फ्लैट हमने बुक करवाया था, जिसकी हम दोनों जॉब करते थे और हम अपनी सैलरी से उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह 20 में, यस, अप्रैल 2020 में जो है कोई 8 साल उसकी पेमेंट्स देने के बाद उसकी पोजीशन हमें मिली थी। हम अपने उस छोटे से फ्लैट के मालिक हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह इत्तफ़ाक़ से। और फिर जब लास्ट ईयर मेरा कैंसर डायग्नोज़ हुआ तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। 7 मंथ्स होगी तक चलेगी केमोथेरेपी, डॉक्टर कह रही थी 8 मंथ्स तक चलेगी, देखते हैं, डेट्स आगे पीछे होती रहती हैं। तो मेरी जो सर्जरी की डेट थी वो 31 मार्च थी, लेकिन फिर वही हुआ कि 1 वीक आगे चली गई और अगेन अप्रैल आ गया। तो अप्रैल में मेरा निकाह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और निकाह के बाद उसकी बदौलत अल्लाह ने मुझे माँ के रुतबे से नवाजा और मेरा साद हुआ। खदीजा सिद्रा में 3 बच्चों की माँ बनी, माँ का दर्जा मिला मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह। और हर औरत की ख्वाहिश होती है उसका अपना घर हो, छोटा सा फ्लैट है जो हमारा अपना है, वो भी अप्रैल में पोजीशन हुई उसकी। और अगेन मैं अप्रैल में बैठी हुई हूँ और 5 को मेरी सर्जरी है। तो अल्लाह ने जैसे हस्बैंड मुझे दिया, मेरा निकाह हुआ अप्रैल में और उसकी बदौलत मैं माँ बनी, और फिर उसके बाद हमें हमारा घर मिला, छोटा सा ही सही। और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि ये अप्रैल भी मेरे लिए मुबारक साबित हो और इसमें इंशाल्लाह मेरी सर्जरी कामयाब हो और मैं कैंसर फ्री हो जाऊँ। और ज़हन में एक डर है, एक खौफ है बच्चों से बिछड़ने का, फैमिली से बिछड़ने का, वो ख़त्म हो जाए। मैं मानती हूँ मौत बरहक के एक ना एक दिन हर एक ने मौत का मज़ा चखना है, हम सब ने जाना है, लेकिन एक वक्त होता है। बस अल्लाह ताला से इतनी ज़िंदगी चाहिए, इतनी मोहलत चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ा सा बड़ा कर सकूँ, उनको अपने पैरों पर खड़े होते हुए देख सकूँ, उनको अपने घरों का होते हुए देख सकूँ इंशाल्लाह। तो अप्रैल अब ये 3rd टाइम। मालिक से यही दुआ है कि मेरी दुआएं, मेरी फैमिली की, आप सब लोगों की दुआएं जो है वो अल्लाह ताला सुन लें, और इंशाल्लाह ये अप्रैल भी मेरे लिए मुबारक साबित हो।
मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है ये मंथ, बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में इस मंथ की अहमियत है अप्रैल की। और इस बार तो इस अप्रैल में रमज़ान भी है, तो इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है मेरी ज़िंदगी में। तो घूम फिर के फिर अप्रैल की डेट आई मेरी सर्जरी की, तो बस अच्छी उम्मीद है और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से। और बाकी और जो होना है वो तो होके रहना है। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, बीमारियां नहीं मारती, कोई बड़ी कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, लास्ट स्टेज से भी लोग जो है वो रिकवर होकर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बस सिर्फ कल का दिन है, मैं घर पर होंगी और उसके बाद मुझे 5 को एडमिट होना है इंशाल्लाह। बस दुआ कीजिएगा जो कुछ भी हो खैर खैरियत से हो, अच्छा हो। और बस बच्चों के सदके अल्लाह ताला मुझे जो है कैंसर फ्री कर दे, मैं ठीक हो जाऊं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।